एक बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव के पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा और उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया। ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है, संसार सागर से भी पार उतरा। मान लो तुम, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम देवादिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी शिव हमारा सुनता क्यों नहीं है? देवादिदेव महादेव शंकर भगवान हमारे यहां आते क्यों नहीं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों? जब हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो शिव हमारे यहां आते क्यों नहीं? क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है आप कथा में आए, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, पानी अपनी जगह पर है, जल वृष्टि अपनी जगह पर, आप कथा में आए और किसी ने आपको कुर्सी दे दी बैठने के लिए, और किसी ने आपको कुर्सी दी बैठने के लिए और वो कुर्सी पे चाय गिरी पड़ी हुई है, उसी पे झूठन पड़ा हुआ है, उसी पे चाय पड़ी है, उसी पर गंदगी पड़ी हुई है। अब इतनी किसी ने कुर्सी दे दी बैठने के लिए, उसी पे चाय पड़ी, उसी पे गंदगी पड़ी, उसी पर झूठन पड़ा, सब कुछ उसी पे पड़ा हुआ है। अब आप में से कोई होगा जो उस कुर्सी पर बैठ जाएगा? जम के बोलो जरा, बैठोगे? नहीं। कुर्सी किसी ने बैठने के लिए दी, उस कुर्सी पर गंदगी पड़ी हुई है, चाय पड़ी हुई है, झूठन पड़ी हुई है, आप उस कुर्सी पर नहीं बैठोगे। आप आओगे जरूर पर बैठोगे नहीं। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि हम भगवान को निमंत्रण तो देते हैं, हम भगवान से कहते तो जरूर हैं, हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भोलेनाथ आप मेरे घर पर आना, आप मेरे यहाँ आना, और भोलेनाथ आने को तैयार भी हो जाते हैं, भोलेनाथ हमारे घर पर पहुँच भी जाते हैं, भगवान शंकर हमारे द्वार पर आ भी जाते हैं, पर हमारी मन रूपी कुर्सी अगर गंदी होगी तो मेरा शंकर उस पर बैठ नहीं पाएगा, मेरा शिव उस पर बैठेगा। शिव मंदिर जाओ, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी की चौखट पर पहुंचो, शिवालय पर जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय पर जाइए, शिव महापुराण की कथा में जाइए, मंदिर तक जाइए, पर शिव कथा कहती है कि पहले अपने मन रूपी कुर्सी को साफ कर लीजिए, क्योंकि बाबा को बिठाना यही है।
भगवान शिव को बिठाना हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि माता पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था, क्या आप उज्जैन में रहते हो? आप केदार में रहते हो? आप अमरनाथ में रहते हो? आप गुरुग्राम में रहते हो? आप कुबेरेश्वर धाम में रहते हो? आप ओमकारेश्वर में रहते हो? पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि आप रहते कहां हो? भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो अपने मन को पवित्र कर कर मुझे दिल से निमंत्रण दे, आमंत्रण दे, और दिल से जो एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देता है, उसके हृदय में मैं जाकर विराजमान हो जाता हूं। मैं वहीं पर उसके हृदय में, उसके चित्त में विराजित हूं। वो मेरी हरियाणा की जीजियां एक भजन बहुत अच्छा गाती हैं। काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है। एक लाइन मेरी हरियाणा की बहनें, मेरी जीजियां बहुत अच्छी गुनगुनाती कि काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया, और भक्तों के हृदय, भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। शिव भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। शिव को कहीं पर भी ढूंढ लो, तुम्हारा मन पड़े जहां तुम शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, पर शिव को पाने का अगर कोई स्थान है, शिव को पाने की अगर कोई जगह है, तो वह भक्त का हृदय है। तो ऋषि नारद ने कहा, अगर तुम्हें तप करना और उसका फल चाहिए तो तुम काशी चले जाओ। मानधाता काशी गए, काशी में बैठकर तप करने लगे। केवल काशी में बैठकर उन्होंने तप करा तो कैसा करा, केवल एक बालू का शिवलिंग बना लेते थे और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूजन करते, गंगा का जल लाकर बालू के शिवलिंग पर डालते, उनको समर्पित करते। बस वो बालू के शिवलिंग की आराधना करते 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 थोड़ा सा समय निकला। उनको नहीं मालूम कि एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि आई है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है। एक शिवरात्रि साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले, विरोध करने वाले करते रहते हैं। शाम को तो व्रत ये वाला उपवास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी। बोलने वाले बोलते रहेंगे। तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो।
आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो, अपने को मतलब नहीं कुछ भी कि अपन को सोचो। अपनी जिंदगी का सार्थकता सिद्ध करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करे हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी, और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन कर दो, उसी गमले में उसी मिट्टी को वही विसर्जन करो। प्रयास करो, उसका फल मिलता है। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ नहीं, मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? अब मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? मुझे मांगना नहीं है, कुछ तो मांगो। नहीं, मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो, और मेरा ये आत्मा, मेरी जब मृत्यु हो तो ये आत्मा शिव में और कैलाश में विलीन हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए। उसका जो फल है वो जीवन का एक आनंद सुख देने वाला हो। हमने कथा में कहा था शुरू में, माता क्या होती है? निर्माता। आप माता हो, आप निर्माता हो। अपने बच्चे के हाथ में 1 लोटा जल लेकर मंदिर भेजने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपने बच्चों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवाने की जवाबदारी तुम्हारी है, कोई दूसरा नहीं निकल। एक वपू नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीस गांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे, और नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था। उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख भभूति कुंड में गिर गई थी, तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना,
हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती।